Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और 24 जनवरी ऑफिशियली लास्ट डेट है अभी तक CUET PG के फॉर्म भरे जाने की, फिल किए जाने की। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है CUET PG के अंदर, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि स्टेट यूनिवर्सिटी अगर कोई चूज़ की जाए, CUET PG के थ्रू, तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 5 बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है आप लोगों के लिए, अगर आप CUET PG 2020 फॉर्म का 24 का जो फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या कोर्सेज हैं, क्या इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, ये सभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी मैं बता रहा हूँ, जो कि दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको अपने कई वीडियोस में पहले भी बताया है, आज फिर से एक बार इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो अगर इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की जाए ना, सबसे पहले हम बात करेंगे रैंकिंग की कि इनकी जो NIRF रैंकिंग है वो क्या है। तो अगर ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूँ तो 2023 के अंदर आउट ऑफ 200 कॉलेजेस ये यूनिवर्सिटी 40th रैंक पे थी, 40 नंबर पे थी। हालांकि ये यूनिवर्सिटी बीटेक कोर्सेज के लिए ज़्यादा जानी जाती है, परंतु ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ही बढ़िया है। 2022 के अंदर इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी 63 और 2021 के अंदर इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी 54। ओवरऑल मैं रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो दिल्ली के अंदर कोई प्रेफरेंस चाह रहा है जिसको 4 बड़ी यूनिवर्सिटी बिग फोर का मतलब BHU, JNU, DU और HCU, अगर ये नहीं मिल रहा है तो मैं ये कहूँगा कि वो DTU के लिए देख सकते हैं। कोर्सेज जो यहाँ पर प्रेफर जो CUET PG के थ्रू एडमिशन मिल सकता है जिन कोर्सेज में आपको, तो वो कोर्सेज हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स जो यहाँ का खासकर है उसके लिए बहुत मारामारी होती। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं CUET के थ्रू, उनमें बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं है। तो दिल्ली के अंदर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें बायोटेक्नोलॉजी केवल और केवल DTU के अंदर है। तो यहाँ पर बहुत हाई कट ऑफ जाती है बायोटेक्नोलॉजी की ओवरऑल अगर मैं बात करूँ। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूँ, मैं बात करूँ फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर ठीक ठाक कट ऑफ जाता है पहली, दूसरी और तीसरी कट ऑफ लिस्ट में। उसके बाद भी मिल जाते हैं, क्योंकि जब तक DU ओपन नहीं हुआ होता है, DU जैसे ही ओपन होता है तो सारे जो बच्चे हैं जो DTU में एडमिशन ले चुके होते हैं वो DU में निकल लेते हैं। तो ओवरऑल मिल जाता है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी के लिए अच्छी खासी कट ऑफ यहाँ पर जाती है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि SCQP 17 कोड से पेपर भर रहा है और उसको बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन चाहिए दिल्ली में, तो यहाँ के लिए रैंकिंग आपको बहुत बढ़िया लानी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इतने नंबर ऑफ सीट्स है भी नहीं, क्योंकि यहाँ 60 सीट है बायोटेक्नोलॉजी की। तो उसके लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर हम बात कर ले सेकंड नंबर पे दिल्ली में ही द्वारका के अंदर एक और यूनिवर्सिटी NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले इस यूनिवर्सिटी को NSIT नाम से जाना जाता था। NSIT मतलब नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ये भी बीटेक के लिए ज़्यादा जानी जाती है, परंतु यहाँ पर भी आपको साइंस के कई सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। इतनी ज़्यादा इनकी कट ऑफ भी नहीं जाती है, ईजिली मिल जाती है। DTU और NSUT के साथ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो फ़ी है वो बहुत हाई है, यानी कि आपको 1 साल का जो खर्चा है विद हॉस्टल फीस लगाने के बाद लगभग 90,000 के आसपास रुपए यहाँ पे आपको खर्चा पड़ता है। तो वो एक जो है वो पॉइंट हो सकता है, वो एक इशू हो सकता है आप लोगों के साथ। अगर आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो फिर ये यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए सही नहीं रहेंगी। अगर मैं NSUT की बात करूँ तो 2023 में इसकी 95 रैंकिंग थी ऑल ओवर 200 कॉलेजेस। जो 200 कॉलेज थे, टॉप 200 कॉलेज, उनमें 95 रैंकिंग पे था ये 2023 के अंदर। कोर्सेज जो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, कोर्सेज जो मिल जाते हैं यहाँ पर MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो दूसरे स्ट्रीम्स है, तो इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर आपको मिल जाएगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में, और उसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी जिनके कोड है HUQP 20 और LAQP 01, ये दोनों कोड के
कोर्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इनमें सीट्स जो हैं वो 60 है। ठीक है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक ठाक कट ऑफ है, तो यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। जनरली फीस के चक्कर में बच्चे यहाँ पर प्रेफर नहीं करते, पर अगर फीस कोई इशू नहीं है तो मैं कहूँगा आपको दिल्ली में ही एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपको सोचना चाहिए एक बार एडमिशन लेने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे HBTU कानपुर है ना। इसकी रैंकिंग्स मेरे को मिल नहीं पाई है, परंतु ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसकी बीटेक में अच्छी खासी रैंकिंग है। बीटेक के कोर्सेज में इसकी अच्छी खासी रैंकिंग है HBTU कानपुर की। लास्ट ईयर तक या उसके पहले तक ये अपने जो एडमिशन्स हैं पीजी कोर्सेज में वो अपने एंट्रेंस एग्जाम से लिया करता था, अभी ये भी CUET पीजी में आ गया है। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग मैंने जो देखा है मतलब 166 तक इसकी रैंकिंग थी, 166 तक, परंतु बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। HBTU हार्वर्ड बटलर कोर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी का मतलब है जो अंग्रेजों के टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, तो उस टाइम की एक एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। तो अच्छा खासा नाम है यहाँ इस यूनिवर्सिटी का। कोर्सेज जो आपको CUET पीजी के थ्रू मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं MSc केमिकल साइंस यानी कि केमिस्ट्री का यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस के लिए कोर्स अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी जो है उसमें मांगी है मैथमेटिक्स एज a subject for 2 year और 4 semester including major honors in computer science, statistics, information technology, और उसके अलावा 55% मार्क्स। MSc फिजिक्स का कोर्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा MCA MBA कोर्स भी CUET पीजी के थ्रू है, और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ कोर्सेज हैं जो MTech के कोर्सेज हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, पर मैं साइंस के कोर्स आपको बता रहा हूँ। तो साइंस के जो कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो है तीनों ही मेजर जो कोर्स हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तीनों ही यहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल है। सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, शायद 30-35 के आसपास यहाँ पे सीट्स हैं। तो अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना ही है, स्टेट मतलब आपकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है, आपके स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो HBTU आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कानपुर में ये यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक यूनिवर्सिटी, फिर से मैं दिल्ली की बात करूँगा, GGIPU है ना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। लास्ट ईयर तक अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लिया करती थी, अभी ये भी CUET पीजी के थ्रू एडमिशन दे रही है। इसकी ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 74 रैंक है आउट ऑफ 200 कॉलेजेस 2023 में। अगर कोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज है, सारे कोर्स मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मेडी क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिज़ाइन। इस कोर्स में जो अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स के लिए SCQP 03, SCQP 05, 08, 13, 17, SCQP 22, SCQP 23। इसी तरह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए कौन कौन से कोर्स कोड वाले अप्लाई कर सकते हैं? SCQP 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 17, 22, 23, 24 और 28। अगर मतलब आपको दिल्ली में रहकर ही पढ़ाई करनी है, अपना पीजी करना है, तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली जो बायो से हैं, मतलब जिनके पास जूलॉजी है, बायो है, या जो लाइफ साइंस से दे रहा है, तो उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। फिर और कोर्सेज की बात कर ले तो इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है ना। फिर अगर हम बात कर लें तो बीएड जो है, बीएड भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो CUET पीजी के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन इस बार से मिलेगा। फिर अगर हम बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी, जो 5th, मैं इस जो पूरे टॉप 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं 5th नंबर पर दे रहा हूँ किसको? जम्मू यूनिवर्सिटी को। 2023 के अंदर आउट ऑफ 200 कॉलेजेस इसकी जो रैंकिंग थी, NIRF रैंकिंग, वो थी 63। अगर हम बात करें कोर्सेज की तो बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे, और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सबसे लास्ट में इसमें एडमिशन चालू होगा। बहुत सारे कोर्सेज में जो मेजर कोर्सेज है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे केमिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है, MSc केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिजिक्स है, ये फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स, MSc फिजिक्स, आपको ऐसा लगेगा मैंने काट दिया, MSc फिजिक्स। फिर अगर हम बात करें तो GIS रिमोट सेंसिंग, और ये सेल्फ फाइनेंस में तो इसकी फीस ज़्यादा लगेगी। मैथमेटिक्स MSc में, इलेक्ट्रॉनिक्स MSc में, स्टैटिस्टिक्स MSc। उसके बाद बात कर ले कंप्यूटर साइंस में MCA। फिर हम बात कर ले MSc एनवायरमेंटल साइंस, देन बॉटनी MSc जूलॉजी और MSc सेरीकल्चर। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आप CUET पीजी 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके बाद में फ्यूचर में, मैं अभी तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, फिर भी आपको एक स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनसे भी बेटर रैंकिंग रखती है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप
सोच सकते हैं। होने को तो बहुत सारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, पर कई बार क्या होता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनका इंफ्रा और उनकी जो रैंकिंग्स वगैरह है वो उनसे हाई होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से भी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने कंसिडरेशन में ज़रूर लेना जब आप CUET PG के लिए फाइनली यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, तो इन यूनिवर्सिटीज़ का भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या लगता है, आपने इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या सुना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है मेरी राय आप लोगों से अलग हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग वालों के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप है। जो PG फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जियो फिजिक्स से, तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप अलग है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैचेस जियो फिजिक्स के स्टार्ट हो रहे हैं 16 जनवरी से, जिनको आप ऐप डाउनलोड करके और जो है कंटिन्यू जो बैच है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्रैश कोर्स की बात करूं तो CUET PG फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।